पेरिस ने अपने ऊपर आतंक के कई जख्म सहे। आतंकियों ने अपनी नापाक चाल से पेरिस की गलियों को लहूलुहान कर दिया, लेकिन पेरिस एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। पेरिस की पहचान आईफिल टावर उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब है जो पेरिस की संस्कृति को चोट पहुंचाना चाहते हैं। पेरिस की आन बान और शान आईफिल टावर भी अतीत से लेकर अब तक के सुख दुख का गवाह रहा है। ये वही आईफिल टावर है जो रात के वक्त रोशनी से नहा जाता है, जिसकी रोशनी दूर दूर से नजर आती है। लेकिन जब इसने पेरिस पर हमले का मंजर देखा तो ये भी गमगीन हो गया। यहां की बत्तियां बुझा दी गईं, यहां सन्नाटा पसर गया। आईफिल टावर पर लोग मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। आईफिल टावर वो जगह है जहां सालों से देश विदेश से सैलानी आते रहे हैं। गगन से बातें करने वाला यह आईफिल टावर पर्यटकों को अपना मुरीद बनाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, इसीलिए एक बार फिर याद आई है आईफिल टावर की कहानी। अंधेरी रातों को रोशनी की मूरत देने वाला, उजले दिन में पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लेने वाला मोहब्बत का शहर पेरिस। और पेरिस की शान है एफिल टावर। दुनिया में इंसान की सबसे ऊंची हसरतों में से एक की ताबीर एफिल टावर। एफिल टावर पर पूरे फ्रांस को गर्व है। आज लोहे का ये गगनचुंबी टावर पूरी धरती पर फ्रांस और पेरिस की अमिट पहचान बन गया है। जब जब किसी शख्स के सामने एफिल टावर की तस्वीर आती है, उसके जहन में घूमने लगती है पेरिस की खूबसूरत गलियां। न्यूज नेशन पहुंचा पेरिस, और पेरिस यात्रा की पहली कड़ी में हम आपका तारुफ कराएंगे एफिल टावर की खूबसूरती और इसकी दिलचस्प कहानी से। इस वक्त हम पेरिस में हैं और मेरे ठीक पीछे ये है आईफिल टावर, जिसने करोड़ों सैलानियों से टिकट कटवाए हैं। ये करोड़ों सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। आज न्यूज नेशन आपको इस आईफिल टावर से जुड़ी हर अनोखी बात से रूबरू कराएगा। इस आईफिल टावर ने विश्व युद्ध से लेकर 126 साल पुराना इतिहास देखा है। क्या है वो इतिहास, आज न्यूज नेशन आपको बताएगा। क्या आपको मालूम है कि जब इंसानी हुनर की इस शानदार मिसाल को बनाने का पहला ख्याल आया तो ये पेरिस की तकदीर में नहीं था। एफिल टावर की इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए आपको जाना होगा तकरीबन 225 साल पहले। साल था 1787। फ्रांस पर राजा लुईस 16वें का राज था। इस दौर में फ्रांस आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझ रहा था। राजा का खजाना तकरीबन खाली हो चुका था और इस दिवालियेपन से उबरने के लिए राजा ने जनता की कमर पर करों का बोझ लाद दिया था। इन करों से सबसे ज्यादा किसान और कामगार प्रभावित थे। राजा के इन कदमों के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा। फ्रांस में राजशाही के खिलाफ जनता ने आवाज उठा दी और यहीं से आगाज हुआ फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति के बाद राजा लुईस 16वें के राज का अंत हो गया और फ्रांस एक गणतंत्र में तब्दील हो गया। फ्रांस के इतिहास के इस अहम पल को एक अमिट निशानी देने के लिए एफिल को बनाने का फैसला किया गया और एफिल टावर को बनाने के लिए चुना गया स्पेन का ऐतिहासिक शहर बार्सिलोना। लेकिन बार्सिलोना के बाशिंदों ने अपने शहर में फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक को नहीं बनने दिया। क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में आईफिल टावर को बनाने की जगह बार्सिलोना थी, लेकिन बाद में इसे पेरिस में बनाने का फैसला किया गया। तकरीबन 500 इंजीनियरों ने 5300 से ज्यादा चित्र आईफिल टावर के बनाए थे। एक बार जब ये तय कर लिया गया तो इस ऐतिहासिक टावर को बनाने का काम तेज रफ्तार से शुरू कर दिया गया। 28 जनवरी 1887 को एफिल टावर की बुनियाद रखी गई। पूर्वी और दक्षिणी भाग का शुरुआती हिस्सा तो बना दिया गया, लेकिन पश्चिमी और उत्तरी भाग चूंकि साइन नदी के किनारों की तरफ था, इस वजह से इन हिस्सों को बनाने में ज्यादा वक्त लगा। उस दौर के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए एफिल टावर एक ऐसा ढांचा था जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी।
इसीलिए एफिल टावर के हिस्सों को बनाने के लिए एक अलग तरीका इजाद किया गया। ये तरीका था हर हिस्से का चित्र तैयार करना। पहले टावर में लगने वाले हिस्सों का चित्र बनाया जाता और फिर उसी चित्र के आधार पर ढांचे का हिस्सा तैयार किया जाता। हर हिस्से को चित्र के हिसाब से बनाया जाता और अगर हिस्सा या पुर्जा सही तरीके से नहीं बनता तो उसे वापस फैक्ट्री भेज दिया जाता। एक तरफ आईफिल टावर का निर्माण हो रहा था तो दूसरी तरफ इसका जबरदस्त विरोध भी। लोग इतने नाराज थे कि उन्होंने इसे आंखों का कांटा तक कह दिया। तब जाके ये फैसला लिया गया कि 20 साल के बाद आईफिल टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तकरीबन 2 साल की मेहनत के बाद लोहे का ये अजूबा पूरा हो गया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इतने कम वक्त में तकरीबन 1000 फीट लंबा ये करिश्मा तैयार हो जाएगा। 31 मार्च 1889 को इसे जनता को पहली बार दिखाया गया और इसे नाम भी इसके निर्माता गुस्ताव एफिल के नाम पर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि आईफिल टावर का निर्माण महज 23 महीने में हो गया था? आप सोच रहे होंगे इतना विशालकाय टावर को बढ़ाने में महज 23 महीने कैसे लगे? दरअसल आईफिल टावर का निर्माण 1887 में शुरू हुआ और मार्च 1889 में बनकर यह तैयार हो गया है। आप सोच रहे होंगे लोहे का इतना विशालकाय टावर इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया? सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षा के मानदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया, तब भी इस टावर को बनाने में सिर्फ एक मजदूर की मौत हुई। एफिल टावर की पहचान सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति की निशानी या एक पर्यटन स्थल के तौर पर नहीं है, बल्कि ये फ्रांस और दुनिया के इतिहास की बड़ी घटनाओं का भी गवाह रहा है। और ऐसी ही एक घटना थी दूसरा विश्व युद्ध। हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के बर्बर ख्वाबों ने दुनिया के इतिहास की सबसे खतरनाक जंग को जन्म दिया। जर्मन साम्राज्य की नई सीमाएं तय करने के लिए हिटलर ने सबसे पहले पूर्वी यूरोप को निशाना बनाया और फिर हिटलर की निगाहें मुड़ी पश्चिमी यूरोप की तरफ। नाजी सेना और हिटलर की इस खून भरी तमन्ना का सबसे बड़ा और दर्दनाक दंश झेला ब्रिटेन और फ्रांस ने। रातों रात जर्मन पैंचर टैंक्स और नाजी सेना की पैदल टुकड़ियों ने फ्रांस पर हमला कर दिया और एक एक कर नाजी हत्यारे खूबसूरत फ्रांस को तहस नहस करने लगे। इन हमलों के पहले दौर से फ्रांसीसी सरकार अंदर तक हिल गई थी, क्योंकि न तो फ्रांस और न ही किसी दूसरे बड़े देश ने कल्पना की थी कि रातों रात हिटलर के कदम फ्रांस की तरफ बढ़ जाएंगे। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफ एक एक कर फ्रांसीसी शहरों और सेना के ठिकानों पर बमबारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ जर्मन नौसेना की बदनाम यू बोट्स यानी पनडुब्बियां फ्रांस के बंदरगाहों पर टॉर्पीडो से हमले कर उन्हें जमींदोज कर रही थी। लेकिन हिटलर की नजर पेरिस पर थी। वो इस खूबसूरत शहर और इसकी पहचान बन चुके एफिल टावर को धूल में मिलाना चाहता था। 1940 के मध्य में नाजी सेनाएं पेरिस के करीब पहुंच चुकी थी। पूरे पेरिस को मालूम था कि हिटलर एफिल टावर पर नाजी झंडा लहराकर अपनी ताकत की नुमाइश करना चाहता था और हिटलर के सपने को चकनाचूर करने के लिए हथियार नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने कोहराम मचा रखा था। फ्रांसीसी उसके मंसूबों को समझ चुके थे। इसी कारण कि हिटलर इसके शिखर तक ना पहुंच सके, आईफिल टावर की लिफ्ट की केबल को काट दिया गया था। फ्रांसीसी जानते थे कि हिटलर इसके शिखर तक जरूर पहुंचने की कोशिश करेगा। फ्रांसीसियों ने यह काम कर हिटलर के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। जर्मनी, इटली और जापान के नापाक मंसूबे हमेशा के लिए कब्र में समा गए। हिटलर और मुसोलिनी जैसे आतताइयों के जुल्म का भी अंत हो गया और एक बार फिर फ्रांस का उदय हुआ, एक ऐसे फ्रांस का जो आर्थिक रूप से संपन्न और ताकतवर था। आधुनिक इतिहास के इस फ्रांस की पहचान बना एफिल टावर, जो आज तक दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। यूं तो सैलानी पेरिस की खूबसूरती और इस शहर के मोहब्बत भरे मिजाज का दीदार करने के लिए जाते हैं,
लेकिन पेरिस जाने वाले लोगों की एक और बड़ी तमन्ना होती है, दुनिया की इस अनूठी इमारत को अपनी आंखों से देखना। इतनी बड़ी तादाद में सैलानियों के आने की वजह से एफिल टावर के आसपास लंबी कतारें लग जाती हैं और सैलानियों को घंटों इस टावर पर जाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इसे एफिल टावर का जादू ही कहिए कि आसमान को छूते एफिल टावर को देखने के लिए सैलानियों को घंटों इंतजार करना भी नहीं अखरता। इस वक्त हम ठीक फ्रांस की पहचान आईफिल टावर के नीचे खड़े हैं। वो आईफिल टावर जो पेरिस की पहचान है, वो आईफिल टावर जिसे देखने के लिए पर्यटकों का यहाँ तांता लगा हुआ है। इसमें फ्रांसीसी भी हैं, इसमें दुनिया से आए पर्यटक भी शामिल हैं। आप मेरे बाईं और दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि टिकट सेंटर में कितनी बड़ी बड़ी कतारों पे यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं इस आईफिल टावर के दीदार के लिए। और यकीन मानिए, ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है। आईफिल टावर को देखने के लिए 365 दिन यहाँ यही रेला लगा रहता है ताकि लोग आकर फ्रांस में आकर इस आईफिल टावर का दीदार कर सकें। वक्त के साथ एफिल टावर काफी बदल चुका है। आज जब सैलानी एफिल टावर में जाते हैं तो उन्हें ऊंचाई पर खाना खाने का भी मौका मिलता है। एफिल टावर में 2 रेस्टोरेंट हैं। पहला है ले 58 टूर एफिल जो टावर की पहली मंजिल पर है, और दूसरा ले जूल्स 1 जो एफिल टावर की दूसरी मंजिल पर है। लेकिन एफिल टावर पर जाने वाले लोगों का दिल खींचा चला जाता है इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर, जहां से पूरे पेरिस का खूबसूरत नजारा दिखता है।